गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लो जी, हो गई एक और नए दिन की शुरुआत। मैंने चढ़ा दी अपनी चाय गैस के ऊपर। जैसे आप लोग जानते हैं मेरी सुबह की शुरुआत चाय और राधा नाम के साथ होती है। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय और यहाँ पे मैं चाय पी के फ्री हो चुकी हूँ। मैं कर रही हूँ लड्डू के नाश्ते की तैयारी और उसके स्कूल के लंच की तैयारी। आज एक्चुअली हम लोगों ने लड्डू के लिए बनाए थे बेसन के चीले। ठाकुर जी के लिए और गाय के लिए भी हमने वही बनाए थे, क्योंकि लड्डू को बहुत दिन से सेम सा खाना दे रही थी जो हम लोग अपने लिए बना रहे थे वही। तो आज मैंने सोचा इसके लिए कुछ डिफरेंट बना देती हूँ, तो इसीलिए मेरे को ये थोड़ा आसान लग रहा था। और लड्डू बेसन खाता नहीं है तो मेरे को लगा इसके थ्रू वो खा भी लेगा। तो ये लड्डू सच्ची में ही खा लेता है बेसन का चीला, क्योंकि मैंने नाश्ते में पीछे मम्मी को दिया था इसे खिलाने के लिए, तो इसने खा लिया था। तो इसीलिए मैं देसी घी का इसका चीला बना रही थी। ये मैंने गाय का बनाया है। गाय का बनाने के बाद अब मैं इसके लड्डू का भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का रिचुअल्स इतना हैवी होता है ना, मतलब कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मतलब वो कुछ बच्चे के लिए अच्छा सा बना ही दूँ। तो लो जी, मेरा चीला बन के तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट गोल और बिल्कुल अच्छा करारा करारा बना है। मैंने नॉन स्टिक की पैन पे बनाया था इसको, सॉरी नॉन स्टिक की तवे पे बनाया था मैंने इसको। तो ये मेरा बिल्कुल लड्डू का चीला अच्छे तरीके से तैयार है। मैं करूँगी लड्डू का लंच पैक, क्योंकि लड्डू का सुबह का हमें फ्रूट वगैरह भी कट करने होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी उठे और काम फिनिश कर ले। फिर भी हम थोड़े 5-10 मिनट ऊपर नीचे लेट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है चीला रेडी और मैंने साथ के साथ लड्डू का यहाँ पे लंच भी पैक कर दिया है। लंच में आज मैंने उसको चीले के साथ साथ फ्रूट में ऑरेंज दिए थे। ऑरेंज मैं अवॉइड करती हूँ सर्दियों में, लेकिन लड्डू ने सुबह से कलेश मचा रखा था ऑरेंज खाने का, तो मैंने छील के रख दिए थे उसके ऑरेंज, ताकि वो इजीली स्कूल में जाके खा सके, क्योंकि छीलने उसको भी नहीं आते हैं। तो मैंने इसलिए उसका पूरा प्रिपेयर कर दिया था लंच। और उसको सुबह सुबह लंच के फाड़ मांग रहा था वो खाने के लिए, तो मैंने वो नहीं दिए थे। ये मैंने सॉस ऑरेंज और इसका चीला मैंने कर दिया अच्छे तरीके से पैक, क्योंकि लड्डू के नखरे बहुत है। अगर इसका थोड़ा सा भी कुछ सन जाए ना तो खाता नहीं है, इस वजह से। तो लो जी, लड्डू का लंच बिल्कुल रेडी है, वाटर बॉटल और इसका ये लंच। तो अब हम चलते हैं लड्डू का बैग पैक करने के लिए। नहा धो के लड्डू बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो यहाँ लड्डू हो चुका है बिल्कुल रेडी स्कूल जाने के लिए। मैं इसका पैंट पहना दूंगी, सुबह ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। तो लो जी, रेडी हो गया है लड्डू। अपने गले में वाटर बॉटल डाल लिया, दादी उसकी रेडी है स्कूल छोड़ कर आने के लिए। तो लड्डू अब यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह भजन सुनते हैं ना, तो भजन ही सुन रहा था। अब लड्डू राधे राधे कर रहा है, मेरे को नमस्ते कर रहा है, मेरे पैर छुएगा लड्डू, क्योंकि हम लोग इसको डेली सुबह सबके पैर छुआते हैं जितने भी घर के बड़े होते हैं। तो ये लड्डू अपने मेरे पैर छू रहा है, वहाँ पे अपनी दादी के पैर छूता है स्कूल के गेट पे। तो जा नहीं रहा था, मेरे से कह रहा आप भी चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, दादी के साथ ही जाना है। फिर बाद में मेरे से कहता है कि आप जाओ घर के अंदर अपना काम करो, मैं दादी के साथ जा रहा हूँ। तो ये चला गया है वहाँ पे। तो मैंने 5 मिनट सुने हैं यहाँ पे भजन। भजन सुनना तो मेरा रिचुअल है भाई। हम लोग डेली सुबह हमारे घर में सब लोग भजन ही सुनते हैं। तो चित्र विचित्र जी के भी चला लेते हैं हम लोग, उनके सबके ही सुन लेते हैं वैसे तो यहाँ पे हम लोगों ने चलाए भजन। भजन के साथ साथ मैं कर रही हूँ अपने घर की डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग भाई हमारे को मैंने बताया ही था आप लोगों को पुराने ब्लॉग्स में, वाइट कलर का थोड़ा पैनल का थीम है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन करना ही पड़ता है। इन बिटवीन सारे काम से फ्री होके मेरा आया था एक पार्सल, मैंने ऑनलाइन कुछ मंगवाया था। हो गई है घर के शाम के खाने की तैयारी। आज शाम के खाने में मैंने बनाई है मैक्रोनी। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी ओपनली बाउल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को कुकर वाली अच्छी नहीं लगती है, तो ये मैंने ओपन बाउल करी है। और इसके अंदर मैंने डाली है मटर, और ये लंबे लंबे गाजर काट रखे हैं, टमाटर कटे हुए हैं, अनियन मैंने काट लिए साइड में, लंबी लंबी अनियन काट के मैंने रेडी कर रखी है। इसके बाद मैं इसको छोकूंगी। भाई हम लोग देसी स्टाइल में बना रहे थे, क्योंकि हम लोग इसके अंदर कुछ भी मेयोनीज चीज़ वगैरह नहीं डाल रहे थे। जैसे नॉर्मल बनाते हैं मेयोनीज, हम लोग देसी तरीके से उस तरीके से बना के खा रहे थे, क्योंकि लड्डू को आजकल वही चीज़ें टेस्ट लग रही हैं ऑरिगेनो वगैरह डाल के, कि जैसा आप खा रहे हो मम्मा वैसा ही दो, जैसा आप खा रहे हो। नहीं तो अदरवाइज़ मैं लड्डू के लिए ना मेयोनीज वाली और चीज़ वाली बनाती हूँ। तो आज मैंने नॉर्मल वाली बनाई थी। मम्मी, मैंने और लड्डू ने यही खाया था। करण अपना खाना बाहर से खाकर आए थे, तो इस वजह से हमने पहले ही पूछ लिया था क्या खाना है, तो इस वजह से हम लोग यही खाना बना रहे थे। तो साथ में हम लोग पीछे बातें कर रहे थे, कोई आया हुआ था घर में, तो वो पीछे मूडे पे बैठे हुए थे, तो हम उनसे ही बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं डालूंगी अब स्वीट कॉर्न। तो मैंने फ्रोज़न वाले स्वीट कॉर्न रखे हुए थे, तो उन्हें मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा डिप करके रख दिया था, क्योंकि फ्रीजर में रखे थे ना, ज़्यादा चिल्ड हो गए थे इस वजह से। तो लो जी, अब मेरी यहाँ पे भी हो गई है सारी चीज़ों की तैयारी। अच्छे तरीके से सब्जियाँ हो गई है मेरी सॉटे, मतलब फ्राई। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं अपनी मैक्रोनी। मेरी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी थी।
तो मैंने उसे बॉईल करके साइड में थोड़ा सा ठंडा पानी उसके ऊपर डाल के साइड में रख दिया था, जिससे कि वो चिपकी चिपकी ना रहा है। चिपकी चिपकी उनके वो घुटी घुटी से हो जाती है, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये बिल्कुल खिली खिली बनी थी, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही थी लुक वाइज। मैं इसका लुक भी दिखाऊंगी। अभी मैं सारी मेयोनीज अच्छे से, सॉरी, सारी मैक्रोनी में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, तो उसके बाद मैं इसका आफ्टर लुक दिखाऊंगी। क्योंकि जब अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं ना और लुक वाइज वो अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर मुझे लगता है कि खुद ही स्वाद आ जाता है खाने के लिए। तो ये मेरी हो गई है मैक्रोनी अच्छे तरीके से रेडी। बहुत मेहनत लगती है भाई मिलाने में, क्योंकि भारी हो जाता है वो। तो लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका आफ्टर लुक। बीच में मैं एक बार गई हुई थी लड्डू को अंदर दूध देने के लिए, क्योंकि शाम को उसने दूध नहीं पिया था, तो वो अब मांग रहा था दूध पीने के लिए। तो मैं लड्डू से कह रही थी कि बेटा आपने दूध पी लिया तो दादी से बॉटल लेकर आओ अपना। तो वो पीछे से मुझे आवाज़ लगा के कह रहा था कि मैं सुंदर लग रहा हूँ मम्मा, सुंदर। तो वो उसको मैं थोड़ा एंटरटेन कर रही थी, जिससे कि वो रोए ना, क्योंकि मैक्रोनी तैयार नहीं हुई थी ना जब तक, इस वजह से। तो लीजिए मेरा आफ्टर लुक मैक्रोनी का, कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में, खाने में इतनी अच्छी थी। सारे काम से हो गई थी मैं फ्री। लो जी मेरा खाना तैयार है। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।